यस। तो लास्ट क्लास में हमने लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ा था, और ऐसा ही कुछ पढ़ा था जिसमें हमें पता चला कि उसका मेन प्लांट बॉडी कैसा होता है दोस्तों, हैप्लॉइड होता है, यानी उसमें क्रोमोसोम नंबर एन होता है ना, सिंगल पेयर ऑफ क्रोमोसोम तुम बोलोगे हाँ। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथेरिडिया कहते हैं, जो मल्टी सेल्यूलर और जैकेटेड होता है। आर्किगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये जो गैमिट बनाता है मेल गैमिट उसे कहते हैं एंथेरोजॉइड। फीमेल गैमिट को एग कहते हैं। फर्टिलाइजेशन देखो जोइडोगैमी के थ्रू होता है, और इसे कहते हैं जाइगोट। जो बना जाइगोट कैसा हो जाता है, स्पोरोफाइट, जबकि माता पिता कैसे हैं, गैमेटोफाइट। फिर एम्ब्रियो स्पोरोफाइट, स्पोर मदर सेल, वहां पे बनता है स्पोर। और स्पोर्स से क्या होता है दोस्त, स्पोर से बनते हैं वो स्पोर्स धरती पे गिरते हैं और जर्मिनेट करके प्लांट बॉडी बनाते हैं। बट कुछ कुछ में इनडायरेक्ट होता है, प्रोटोनेमा बर्ड्स। आओ देख ले जल्दी से, है ना। तो हमें पता चला कि मेन प्लांट बॉडी इनका कैसा होता है, हैप्लॉइड, सिंगल पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस गैमिट, हेंस इज कॉल्ड अ गैमीटोफाइट। ये डायरेक्ट माइटोसिस करके गैमिट बना देते हैं डायरेक्ट, तो क्या कहते हैं, गैमीटोफाइट कहते हैं प्लांट बॉडी को, मेन प्लांट बॉडी को। सेक्स ऑर्गन्स आर फाउंड ऑन गैमीटोफाइट। सेक्स ऑर्गन्स आर मल्टी सेल्यूलर एंड जैकेटेड इन ब्रायोफाइट्स। याद आ रहा है योगेश दादा कारा का। उसके बाद मेल सेक्स, मेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं, एंथ्रीडियम, जबकि फीमेल को आर्किगोनियम कहते हैं। आर्किगोनियम एक फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर सिंगल एग होता है ना। इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन याद रखना चाहो तो रख सकते हो। कैसा होता है, फ्लास्क शेप। तुम बोलोगे अच्छा, ये वैसा ही शेप है जैसा आज तक तुम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ते आ रहे हो, ऐसा कुछ है ना। फ्लास्क हुआ ना भाई, फ्लास्क हुआ ना शेप, वैसा ही कुछ बोलोगे हाँ। ओके, द मेल गैमेट ऑफ ब्रायोफाइट आर मोटाइल, मैंने बताया था। जैसे एंथोरोजॉइड लग गया ना, यानी कैसा हो जाएगा, एंथोरोजॉइड। जॉइड वर्ड का मतलब होता है मोटिलिटी, जू है ना, जॉइड मोटिलिटी। तो मोटाइल हो गया, मूव कर सकता है। द मोटाइल मेल गैमेट्स आर कॉल्ड एंथेरोजॉइड्स। एंथेरोजॉइड्स आर यूजुअली कॉमा शेप्ड एंड बाइफ्लैजिलेट। कॉमा को ध्यान मत देना, बाइफ्लैजिलेट इंपॉर्टेंट है। कितने फ्लैजिला होते हैं इसमें, दो होते हैं, ठीक है ना। और फीमेल गैमेट को कहते हैं एग या फिर ओवम, जो कि नॉन मोटाइल होते हैं। क्या होते हैं, नॉन मोटाइल जनरली। देखो इन ब्रायोफाइटा फर्टिलाइजेशन इज परफॉर्म्ड बाय जोइडोगैमी। अब इसके पास फ्लैजेला है तो क्या हवा में उड़ के जाएगा क्या, बताओ, नहीं, पानी में तैर के जाएगा। इसीलिए ये पानी के आसपास ही पाए जाते हैं, ठीक है। मेल गैमेट्स स्विम इनटू वाटर टू रीच द फीमेल गैमेट्स एंड फर्टिलाइजेज इट। फर्टिलाइज करके क्या बनाएगा, जाइगोट। एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन अ डिप्लॉयड जाइगोट इज फॉर्म्ड, देखे थे ना, बना था। और ये जाइगोट क्या करता है, मियोसिस डिवीजन में नहीं जाता। क्या बनाता है, ये एम्ब्रियो बनाता है। एम्ब्रियो से फिर क्या, देखो जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से क्या बनाता है, स्पोरोफाइट। तुम बोलोगे हाँ सर, ठीक है। फिर ये स्पोरोफाइट क्या करता है, दूसरा जनरेशन स्टार्ट करता है ना। स्पोरोफाइट का अपना खुद का जनरेशन होता है। मैंने बोला था ना कि वो प्लांट भी रहेगा, उसके ऊपर दूसरा प्लांट आ जाएगा। तुम बोलोगे हाँ। So sporophyte generation is the diploid stage, है ना। The sporophyte is not free living but attached. ये फ्री लिविंग होते हैं, ये फ्री लिविंग होते हैं, मैं तुम्हें बता दूं, लेकिन टेरिडोफाइट्स में। कहाँ होते हैं, टेरिडोफाइट। तुम बोलोगे अच्छा इसका मतलब वहां पर भी होता है, ऐसा ही कुछ, यस, वहां पर भी ऐसा ही होता है। और वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं, बिल्कुल इंडिपेंडेंट, कुछ कुछ एकदम। यहाँ उसके माता पिता रहेंगे ऐसे ऐसे, और यहाँ पे उसका स्पोरोफाइट ऐसा होता है। तुम बोलोगे अच्छा हाँ, बट यहाँ पे फ्री लिविंग नहीं होते हैं, बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमीटोफाइट एंड एंड डिराइव्स नरिशमेंट फ्रॉम इट। अब क्या होता है कि प्लांट बॉडी है, मान लो यही प्लांट बॉडी, यहीं पे आके बैठ जाएगा कौन, स्पोरोफाइट, और इसी से न्यूट्रिएंट्स लेगा और अपने अंदर स्पोर मदर सेल डेवलप करेगा। वो स्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस डिवीजन होगा, जिससे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा, स्पोर्ट्स बन जाएंगे, और वो स्पोर्ट्स बाहर आएगा, जर्मिनेट करेगा, हो गया, बन गया मेन प्लांट बॉडी फिर तो, ठीक है। द स्पोरोफाइट ऑफ ब्रायोफाइटा इज नॉट मेड ऑफ रूट स्टेम एंड लीव्स, है ना। इनमें रूट स्टेम लीव्स नहीं होता, तो क्या होता है, फुट होता है जिसके थ्रू वो गैमीटोफाइट को पकड़ के रखते हैं। मैं बार बार गैमीटोफाइट बोल रहा हूँ, यानी मेन प्लांट बॉडी, ठीक है। तो फुट के थ्रू गैमीटोफाइट को वो पकड़ के रखता है। सेटा एंड कैप्सूल, कैप्सूल तो वो इलाका है जो हेल्प करता है बर्स्टिंग में, है ना, स्पोर के, ठीक है। सेटा उसका स्टेम कह सकते हो, जिसके थ्रू वो चीजें एब्जॉर्ब करता है। स्टेम कह सकते हो, स्टेम नाम का कोई चीज होता नहीं है, बहुत छोटे होते हैं ना ये, देखे थे ना पत्थर पे चिपका हुआ, इतना छोटे छोटे प्लांट।
यस, तो इट इज नोन एज स्पोरोगोनियम, है ना, इसीलिए स्पोरोफाइट को हम लोग स्पोरोगोनियम भी कहते हैं। तुम बोलोगे अच्छा, यस, सम सेल्स प्रेजेंट इन द कैप्सूल ऑफ स्पोरोफाइट functions as spore mother cell. Now meiosis take place in a spore mother cell to form haploid spore. जानते ही हो, है ना, स्पोर मदर सेल बनेंगे, उसमें हो जाएगा मामला। आओ, इन ब्रायोफाइट्स द स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। पंच लाइन, ये पंच लाइन है इस पूरे ब्रायोफाइटा का, चाहो तो इसको अच्छे से घोल के पी जाना। ब्रायोफाइटा का स्पोरोफाइट कैसा होता है, तो डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट के ऊपर, क्योंकि गैमेटोफाइट तो मेन प्लांट बॉडी है, स्पोरोफाइट उसका बच्चा है, वो बच्चा बच्चा को देगा, है ना। देखो, दिस इज अ यूनिक कैरेक्टर इन ब्रायोफाइटा, ये काफी यूनिक कैरेक्टर, बोलोगे ठीक। द जर्मिनेशन ऑफ स्पोर इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। लीवर वॉट और हॉर्न वॉट में डायरेक्ट होता है, बताए थे ना, स्पोर धरती पे गिरा और सीधा प्लांट बन गया, तुम बोलोगे हाँ। जबकि कुछ कुछ में क्या होता है, ईच स्पोर फॉर्म्स गैमेटोफाइट और थैलस आफ्टर जर्मिनेशन। द जर्मिनेशन ऑफ स्पोर इन मॉसेस इज इनडायरेक्ट, मैंने बताया था, ये मल्टी सेल्यूलर फिलामेंट बनाता है आफ्टर जर्मिनेशन, उसको क्या कहते हैं, प्रोटोनेमा। क्या कहते हैं, प्रोटोनेमा। देख रहे हो ये ग्रीन वाला पार्ट, तुम बोलोगे ये क्या है, ये प्रोटोनेमा है, धरती पे बिछा हुआ है, ये धरती पे ऐसे बिछा हुआ है, ये 2D नहीं है, 3D, 1 डायमेंशनल, सॉरी, ये 3D नहीं है, 2D है, एक्स वाई प्लेन में देखो इसको, तुम्हारे फर्श पे मान लो लेटा हुआ है, और उसी में डेवलप कर रहा है ये बर्ड्स वर्ड्स ऊपर। तुम बोलोगे अच्छा, देखो, प्रोटोनेमा डेवलप्स फ्रॉम अ स्पोर इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोटोनेमा, एंड द प्रोटोनेमा डेवलप्स फ्रॉम पार्ट्स अदर देन स्पोर आर नोन एज सेकेंडरी प्रोटोनेमा। ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी तुमने देखा था ना, मैंने बताया था ना कि इनडायरेक्ट जर्मिनेशन में क्या होता है, जो स्पोर धरती पे गिरता है वो प्राइमरी प्रोटोनेमा बनाता है। क्या बनाता है, प्राइमरी प्रोटोनेमा। और कभी कभी क्या होता है, स्पोर के अलावा भी प्लांट के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं वो डायरेक्ट प्रोटोनेमा को बना देते हैं, उस तरह के प्रोटोनेमा को क्या कहते हैं, सेकेंडरी प्रोटोनेमा। हमारे सिलेबस में नहीं है, बोलो कोई दिक्कत, बोलोगे नहीं कोई नहीं दिक्कत। प्रोटोनेमा इज क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड एंड फिलामेंटस स्ट्रक्चर। अभी अभी तुमने देखा क्रीपिंग का मतलब क्या होता है, मैं बताता हूँ। ये प्रोटोनेमा अभी इतना छोटा था, लो, अब कुछ समय बाद ये इतना बड़ा हो जाएगा, देख रहे हो सांप की तरह बढ़ता जा रहा है। कुछ समय बाद ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, कुछ समय के बाद ये, देख रहे हो मृणाली, हाँ सर। ऐसे हो जाएगा। तो ये बढ़ता जाता है, क्रीप, सांप की तरह बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, ठीक है। नाउ लैटरल बर्ड्स, आजू बाजू बर्ड्स निकलते हैं जमीन पे। मैंने बोला ना, इसको 3 डायमेंशन में मत देखना, जमीन पे बिछा हुआ है, ये क्या है, ये बंदा ऐसे देखो जमीन पे बिछा हुआ है, ऐसे कुछ। अब यहाँ से छोटे से बर्ड्स निकल गए जमीन में, लैटरल साइड से, मैंने बताया था, ये लैटरल साइड से बर्ड्स निकलते हैं, फॉर्म्ड ऑन प्रोटोनेमा, ईच बर्ड डेवलप्स एंड फॉर्म्स अ गैमेटोफाइट प्लांट। Indirect germination is best for survival. Mosses are gregarious in nature because they appear in group. तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जो होता है ना दोस्तों, वो बेस्ट कहलाता है। क्यों, क्योंकि अगर बीच में कुछ अनफेवरेबल कंडीशन आ गया तो ये तो क्या करेगा भैया, बेयर कर जाएगा। लेकिन वो क्या होगा, वो तो डायरेक्ट सीड से प्लांट बनने चला था, कुछ होगा तो खत्म हो जाएगा। जबकि प्रोटोनेमा के एक पार्ट में अगर कोई प्रॉब्लम हो भी गया तो दूसरे बहुत सारे बर्ड्स है ना, वो झेल जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, अरे बोलो कोई दिक्कत है क्या दोस्तों, नहीं सर। नो दिक्कत। इसके अलावा मॉसेस कैसे होते हैं, मॉसेस आर ग्रिगेरियस इन नेचर। ग्रिगेरियस मतलब जो कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो काफी ज्यादा सामाजिक होते हैं। तुम बोलोगे हाँ सामाजिक तो होते हैं, ठीक है, तो मतलब लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। तो मॉस भी ऐसा ही आदमी, इसको सबके साथ रहने में मजा आता है ना, ग्रुप में रहना, हाँ ग्रुप में रहना अच्छा लगता है। तो इस तरह के लोगों को क्या कहते हैं, ग्रिगेरियस। तो ग्रिगेरियस सोशल टाइप का लोग। बोलो कोई दिक्कत दोस्तों, कोई दिक्कत है क्या, नो सर। ओके। पहला क्वेश्चन, सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट, 50 बार पढ़ चुके हैं, मल्टी सेल्यूलर जैकेटेड, 50 बार, है ना। एल्गी में यूनिसेल्यूलर जैकेटलेस, इसका बताइए दोस्तों, इसका विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइटिक जनरेशन। स्पोरोफाइटिक जनरेशन का जाइगोट होता है पहला सेल, पता है कि नहीं भाई, दोनों फर्टिलाइज करेगा तो जाइगोट ही तो बनेगा, डिप्लॉयड। हाँ सर। स्पोरोफाइटिक जनरेशन का पहला जाइगोट होता है। ओमकार, आवाज कर गए क्या छोटू, नहीं सर।
क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब कौन देगा? सभी लोग दो। मेल गैमेट का, बाइफ्लैजिलेट। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, बाई फ्लैजिलेट, अभी अभी बताया। देखो भाई, बंदी पढ़ रही है। ये वाला जवाब दो। मेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं? जल्दी बोलो, ब्रायोफाइट में। एंथ्रेडिया एंड आर्चिगोनिया है ना? आर्ची नहीं, आर्कीगोनिया, एकदम सही। हाँ, क्या मधुरिमा आर्किगोनिया। आवाज कर गई क्या? हाँ नहीं युवराज, सर, मुझे पता थी। पता थी तो बोली क्यों नहीं? वो ऐसे ही। नाच ना आवे बंदर टेरा। आंगन सर। लेकिन वो तो बंदर है ना। नहीं, देखो, मैं इंसान भालू, हूँ। भालू है। देखो क्वेश्चन नंबर 5, कौन बताएगा? मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स आर इंडिपेंडेंट एंड फ्री लिविंग इन, किसमें होता है दोस्त? बताओ। गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट, बोलो। थर्ड वाला सर। थर्ड वाला। मस्टर्ड क्या होता है? एंजियोस्पर्म, है ना। पाइनस, जिम्नोस्पर्म, ठीक है। कैस्टर, एंजियो, मार्केंसिया, फोर्थ। मार्केंसिया ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल, देख रहे हो? ये सब है एंजियोस्पर्म ना, फूल वाले पौधे हैं। ये ब्रायोफाइटा होते नहीं, देख नहीं रहे हो, बहुत बड़ा बड़ा पौधा होता है। मस्टर्ड को देखे हो, सरसों को हाँ। कभी? हाँ उसमें क्या सर। कहते हैं, सरसों को पत्थरों में चिपका हुआ देखे हो क्या? चंपू, नहीं। नहीं। चंपू तुम नहीं हो, उसको बोले। हाँ, तो मस्टर्ड उसमें नहीं चिपका होता। मस्टर्ड को क्या कहते हैं? ये कौन से फैमिली से बिलोंग करता है? ब्रासिकेसी, है ना, बताए थे। अच्छा, तुम लोगों को नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है ना मॉर्फोलॉजी शायद। नहीं अभी तक। ब्रासिकेसी से, ब्रासिकेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ब्रासिका कैंपेस्ट्रस, याद रखना होगा ब्रासिकेसी फैमिली अपने सिलेबस में। कैस्टर को कहते हैं रिसिनस कम्युनिस, है ना। चलो कोई नहीं, छोड़ो इतना। आओ, तो मर्केंसिया इसका एग्जाम्पल है, किसका? ब्रायोफाइटा का। इसीलिए मैंने एग्जाम्पल देख के टिक लगा दिया, और क्या। आओ अब हम लोग पढ़ते हैं इसके क्लासिफिकेशंस के बारे में। पढ़ें क्या दोस्तों? आइए। सो क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा, है ना। हमने इनको 3 अलग अलग क्लासेस में बांट के रखा हुआ है। तुम बोलोगे अच्छा, यस। एक को कहते हैं हेपेटिक ऑप्सीडा। हेपा वर्ड याद है कहां से आया था? तुम बोलोगे हाँ, डाइजेशन हमने पढ़ा है। हेपेटोलॉजी या हेपैट वर्ड कभी भी आएगा तो हम समझेंगे लीवर, याद आ रहा? कलेजी, जिगर, कलेजी, याद आ रहा है? हेपैट या हेपैटोलॉजी या कुछ भी ऐसा वर्ड आएगा तो तुम लोग क्या समझोगे? लीवर। गॉट इट? कोई कुछ बोलेगा नहीं, यस छोड़ो। सर। दूसरा क्लास है तो ये लीवर के जैसा होता है, देख रहे हो, ये लीवर के जैसा। दूसरा होता है एंथोसिरोटॉप्सिडा, है ना। दूसरा क्लास जो है इसका एंथोसिरोटॉप्सिडा। और तीसरा होता है ब्रायोप्सिडा या फिर मॉस, या इसको मुस्की भी कहते हैं। तुम बोलोगे अच्छा। तो आइए सबसे पहले हेपेटिक ऑप्सीडा के बारे में बात करें, जिसे प्यार से क्या कहा जाता है? लीवर वॉट। क्या कहा जाता है? लीवर वॉट। बोलोगे ठीक है। तो ब्रायोफाइट्स इंक्लूड इन दिस क्लासेस हैव शेप लाइक लीवर, लीवर की तरह शेप होता है, यानी पहाड़ों पे या पत्थरों पे जब इसको देखने जाओगे तो इसका यूं कुछ शेप मिलेगा लीवर के जैसा। तुम बोलोगे ओ ओ ओ, है ना। तो लीवर के जैसा होता है। एग्जाम्पल क्या है इसका? मार्केंसिया। किसका एग्जाम्पल है? लीवर वॉट का, याद रखना है, ठीक है। मार्केंसिया कैसा होता है? लीवर लाइक। एक फ्लैट होता है, एक क्या होता है? एकदम फ्लैट। इसको कहते हैं रीथिया। क्या कहते हैं? रीथिया। बोलो कोई दिक्कत? सो दे आर नोन एज लीवर वॉट। ये फ्लैट भी होता है और लीवर की आकृति का भी दिखता है, याद रखना है। लीवर की आकृति का मार्केंसिया और लीवर एंड फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर रीसिया। बताओ कोई दिक्कत? वैसे तो इसके अंदर जो भी आएंगे सब लीवर के जैसा ही दिखेगा, है ना। बट ये फ्लैट होता है। ये बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये ऑप्शंस में, क्वेश्चंस में तुमको देखने को मिलेगा। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है एनसीईआरटी में गिवन। चलो, प्लांट बॉडी ऑफ दिस ग्रुप इज थैलस लाइक। अब जैसे ही थैलस बोल दिया तो ना रूट होगा, ना स्टेम होगा, ना लीफ होगा, कुछ भी नहीं होगा, है ना, कुछ भी नहीं होगा। तुम बोलोगे ओके। द थैलस इज डॉर्सो वेंट्रली, डॉर्सो वेंट्रल क्या होता है अभी बताते हैं। एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट। डॉर्सो वेंट्रल का मतलब कौन बताएगा मुझे दोस्त? ओमकार बताओ तो जरा।
डॉर्सोवेंट्रल का मतलब जल्दी बताओ, बताओगे? अरे यार बताओगे? डॉर्सो मतलब क्या होता है? पीछे। डॉर्सो मतलब क्या होता है? पीछे, है ना, बैक साइड। ओमकार का एक फोटो बनाते हैं तब समझ में। ओमकार कभी भी क्लास में जवाब नहीं देता है, ये मैंने देख लिया। कॉकरोच बना रहे हो क्या? नहीं नहीं, आपने नहीं देखा। ये क्या है सर? ओमकार। तुम हो ये। नहीं, ये आधी तो फिसली मछली है, आधी आधा कॉकरोच है, ये क्या है? ये तुम हो, इसी में तो कंफ्यूजन चल रहा है लोगों को। इधर देखो, हाँ नहीं ना नहीं, सर। ये दादी माँ कुछ भी बोलती है। इधर देखो। अब ध्यान से सुनो, ये कॉकरोच रूपी ओमकार है ना? तो मैं ये बोल रहा हूं, अगर कुछ देर के लिए मान लो कॉकरोच, ध्यान से सुनते जाना, तो कॉकरोच के ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर तुम देख रहे होते हो, तुम बोलोगे ऊपर तो सर उसका पंख दिखता है, फेदर दिखता है। क्या भाई, फेदर दिखता है कि नहीं ऊपर? तुम बोलोगे हाँ। तो उस पार्ट को जो ऊपर से हम देख रहे होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं डॉर्सल सरफेस। क्या कहते हैं? डॉर्सल सरफेस। तुम बोलोगे अच्छा। बोलो कोई दिक्कत? बायो में कहते हैं डॉर्सल सरफेस। सुनते जाना। और जब कॉकरोच को उल्टा पलट देते हो, तो उसका छाती दिखता है ना, जिसपे ऐसे 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 लाइनिंग्स होते हैं। अरे होता है कि नहीं होता है? कॉकरोच जब उलट पलट हो जाता है तो हाँ सर। जो सरफेस की तरफ होता है, देखे हो कभी कॉकरोच? उस सरफेस को हम लोग कहते हैं वेंट्रल सरफेस। तुम बोलोगे हाँ, समझ में आया, समझ में आया। अब चलो, अब ह्यूमंस का बात करते हैं। तो ह्यूमंस में जिधर छाती है ना, जिधर पेट है, ध्यान से सुनना, जिधर हमारा फेस है, फेस पकड़ लो, फेस, जिधर फेस है, पेट है, उसको क्या कहते हैं? वेंट्रल। क्या कहते हैं? वेंट्रल। और जिधर हमारा बैक साइड है, पीठ, पीठ है जिधर, बैक साइड, है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्त? डॉर्सल। क्या कहते हैं? डॉर्सल। बोलो कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं। इसका मतलब जो जमीन पे रेंगेगा उसका ऊपर वाले सरफेस को डॉर्सल कहेंगे, और अंदर वाले सरफेस को क्या कहेंगे? वेंट्रल। बोलो कोई दिक्कत? और जो अपराइट होगा हम लोगों की तरह, उसके चेहरे वाले साइड को वेंट्रल बोलेंगे, और बैक साइड वाले को क्या बोलेंगे? डॉर्सल। याद रखोगे क्या? ये बायोलॉजिकल टर्म है। हाँ सर। हाँ ठीक है। सर। तो बोला है कि ये डॉर्सो वेंट्रली अप्रेस्ड होते हैं। डॉर्सो वेंट्रली मतलब नीचे से भी और ऊपर से भी। भाई जमीन में लेटा हुआ है ना वो, तो वेंट्रल यानी नीचे, डॉर्सल यानी ऊपर। तो ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ना, खास करके लीवर वॉट, वो नीचे से भी और ऊपर से भी क्या होते हैं? दबे हुए होते हैं। इसीलिए तो रिसिया में लिखा था फ्लैट, लिखा था कि नहीं लिखा था? ऊपर से नीचे से दबे हुए हैं। तुम बोलोगे ओके, है ना? तुम क्या बोलोगे? ओके। देखो, एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट। टू द सबस्ट्रेट यानी जमीन पे दबे हुए। ठीक है, आइए आगे बढ़े। राइजोइड्स एंड स्केल्स आर प्रेजेंट ऑन थैलस, है ना? अब देखो, राइजोइड्स क्या होते हैं? राइजोइड हेयर लाइक प्रोजेक्शंस देखने को मिलेगा। देखो, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, अच्छा लिखा ही होगा। राइजोइड्स आर यूनिसेल्युलर एंड अनब्रांच्ड, है ना? ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्यों? क्योंकि ये यूनिसेल्युलर होते हैं। ये कैसे होते हैं? एक सेल के बने हुए होते हैं। और अनब्रांच्ड होते हैं। कैसे होते हैं? अनब्रांच्ड। जबकि दूसरे एंथोसेरोटॉप्सिडा में देखोगे, कुछ कुछ में ब्रांच्ड होते हैं, है ना? अभी वो भी हम देखेंगे। यानी इसके थैलस में तुमको दिख रहा होगा ये छोटे छोटे हेयर लाइक, हेयर लाइक, हेयर लाइक, हेयर लाइक। तुम बोलोगे हाँ, ये तो दिख रहा है। ठीक है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये वेंट्रली प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वेंट्रल सरफेस पे। वेंट्रल यानी जमीन के पास। इसी के थ्रू वो क्या करते हैं? जमीन को पकड़ के भी रखते हैं थोड़ा थोड़ा। बोलोगे ठीक है, ओके। स्केल्स आर मल्टी सेल्यूलर एंड प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। अब इसके ऊपर स्केल्स तुमको देखने को मिलेगा, ऐसे 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 डिजाइन, है ना? ये मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर है, जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तुम बोलोगे जी बिल्कुल, याद, है ना? याद रखना है, स्केल मल्टी सेल्यूलर होता है, राइजोइड यूनिसेल्यूलर होता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। ठीक है। द लीफी मेंबर्स, एग्जाम्पल है पोरेला। देख रहे हो, 3 एग्जाम्पल अभी तक आ गया, मार्केंसिया, रीसिया एंड पोरेला, है ना? हैव टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस इन 2 rows ऑफ द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, है ना?
क्या बोला है कि ये लिफी होते हैं और ये 2 रो में बटे हुए हैं। तुम बोलोगे हाँ दिख तो रहा है हमें, ठीक है, दिख रहा है ना, 2 rows एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर में 2 रो में बटे होते हैं। बोलोगे याद क्या रखना है फिर इसमें? याद रखना है कि लीफी मेंबर कौन है? पोरेला। फ्लैट कौन होता है? रीसिया। लीवर कौन होता है? मार्केंसिया, है ना, ये सब याद रखना। द स्पोरोफाइट ऑफ लिवरवॉर्ट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट। क्या लिख दिया? कंप्लीटली डिपेंडेंट, यानी खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए, हर चीज के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट है? गैमीटोफाइट के ऊपर। बोलो कोई दिक्कत? चाहे फूड हो, वाटर हो, हैबिटेट हो, सब चीज के लिए उसी के ऊपर डिपेंडेंट। बताइए कोई तकलीफ? नो सर। नहीं। अभी अभी हमने बताया ही था स्पोरोफाइट क्या क्या चीज का बना है, फुट सेटा कैप्सूल का, है ना। आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द कैप्सूल, दीज स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमीटोफाइट। मैंने बताया था भाई स्पोरोफाइट के ऊपर क्या बनेगा, तुम बोलोगे स्पोरोफाइट के ऊपर सर वो बन जाएगा, क्या कहते हैं, स्पोर्स बन जाएंगे और उसी से क्या हो जाएगा, फिर ये जर्मिनेट कर जाएगा। बोलोगे हाँ। देखो नहीं समझ में आ रहा तो मैं फोटो बना के दिखा देता हूँ। मुझे पता है कुछ बच्चे कर रहे होंगे आवाज। हम्म, इतना गंदा तो नहीं बनेगा। ये मार्केंसिया है, ये क्या है दोस्त? मार्केंसिया। अब मार्केंसिया के ऊपर दूसरा मार्केंसिया का गैमीट आया, तुम बोलोगे ठीक, और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हुआ। कुछ समय के बाद ये स्ट्रक्चर और अच्छे से ग्रो किया यहाँ पे, है ना, और यहाँ मान लो एक कैप्सूल टाइप का ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना दिया, तुम बोलोगे ठीक। ये मार्केंसिया के ऊपर ही चल रहा है। अब इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्पोरोफाइट, और इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? गैमीटोफाइट। तो ये स्पोरोफाइट किसके ऊपर है? गैमीटोफाइट के ऊपर। यहाँ जो स्पोर बना है ना, ये स्पोर, ये बाहर आ जाएगा और ये जर्मिनेट करना स्टार्ट करेगा। जर्मिनेट 2 तरीके से कर सकता है, या तो प्रोटोनेमा बना देगा जो कि मॉसस में बनता है, लीवर वॉट में तो बनेगा ही नहीं। बताए थे ना, लीवर वॉट यानी कौन सा, हेपेटिक ऑप्सिडा और एंथोसिरोटॉप्सिडा, इसमें डायरेक्ट जर्मिनेट कर जाते हैं। कैसे करते हैं? डायरेक्ट। जबकि मॉस या मुस्की, है ना, या ब्रायोप्सिडा, उसमें क्या होते हैं? ये प्रोटोनेमा बनाते हैं। अरे बताए थे ना अभी अभी। हाँ सर, इनडायरेक्ट। यस, तो हॉर्नवॉट्स, लीवर वॉट को कहते हैं हेपेटिक ऑप्सिडा, हॉर्नवॉट को कहते हैं एंथोसिरोटॉप्सिडा। ये सब डायरेक्ट जर्मिनेट करते हैं। नाम काफी परेशान कर रहा होगा, है ना। देखो, ट्रू इलेटर्स, इलेटर्स क्या करते हैं? स्पोर्स को बाहर निकलने में मदद करते हैं। याद रखना इस वर्ड को, बस इतना याद रख लोगे, नैया पार लगता रहेगा, आगे भी आएगा ना, इसीलिए। ट्रू इलेटर्स आर प्रेजेंट इन स्पोरोफाइट ऑफ सम मेंबर्स ऑफ लीवरवॉर्ट। इलेटर्स आर हाइग्रोस्कोपिक एंड दे हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ स्पोर। बताए थे ना, ये उसको रप्चर होने में यानी डेसिकेशन या डेहिसेंस में हेल्प करता है। कैसे? आसपास से पानी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है और स्वेल होता जाता और बर्स्ट कर जाता है। बोलो कोई दिक्कत? तो बस ये याद रखना, यहाँ ट्रू इलेटर्स पाए जाते हैं, बस हो गया, जिसका काम है स्पोर के डिस्पर्सल में। बोलो कोई दिक्कत? अरे नहीं भाई सर। नो, कोई दिक्कत नहीं। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब जो पानी को ऑब्जर्व करे, मॉइस्चर को ऑब्जर्व करे। आओ, असेक्सुअल यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लीवर वॉट का। इन liver what takes place by fragmentation of thalli or by formation of a specialized structure called gamma। यहाँ देख रहे हो ये कप लाइक स्ट्रक्चर बॉडी के ऊपर। अरे देख रहे हो भाई, ये पूरा का पूरा क्या है? थैलस है, ये पूरा का पूरा थैलस है। और यहाँ जो लाइनिंग्स है ये सब स्केल्स है इसके ऊपर। और जिसमें ये जो तुमको दिखाया है ये स्ट्रक्चर, ये है गेमा। ये क्या है? गेमा कप। ये बात पता नहीं लोग देख भी पा रहे हैं कि नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो गेमी, गेमी यानी प्लूरल फॉर्म हो गया। गेमी आर ग्रीन मल्टी सेल्यूलर asexual birds which develop in a small receptacle called gamma cups located on the thalli। यहाँ छोटे छोटे, देखो मैं जूम करता हूँ, किसी को दिखता भी तो नहीं है। इसके ऊपर छोटे छोटे तुमको दिख रहे हैं यहाँ, लाइनिंग, यहाँ। अरे दोस्तों दिख रहा है क्या यहाँ? मैं सर। दिखा रहा हूँ। इस गेमा के अंदर गेमा कप बनते हैं।
और ये गामा कप इतने बड़े बड़े हो जाते हैं। तुम बोलोगे अच्छा यस, ये गेमा कप एक्चुअली एक बर्ड है, ये इस बॉडी से डी अटैच हो जाएगा, यानी टूट के अलग हो जाएगा और एक नया लिवर वर्ट बना देगा। बोलो कोई दिक्कत? नो। होना तो नहीं चाहिए, अब हो रहा है तो मैं क्या बोलूं। कमजोर हो इसका मतलब तुम लोग। और ये कैसा होता है याद रखना, मल्टी सेलुलर। कैसा होगा? मल्टी सेलुलर। देखो, द गेमा बिकम डी अटैच फ्रॉम द पेरेंटल बॉडी एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल। ये टूट के अलग होगा और न्यू बच्चा बना देगा, खत्म। और क्या, कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। एग्जाम्पल किस में देखने को मिलता है? मार्केंसिया। याद रखना, एग्जाम्पल क्या है गेमा कप का, कहाँ देखने को मिलेगा? मार्केंसिया में, है ना। और फ्रेगमेंटेशन जानते ही हो क्या होता है, थैलस टूट जाता है, ये एक न्यू इंडिविजुअल, ये एक न्यू इंडिविजुअल, ये बताने की जरूरत है ही नहीं, तब से पढ़ते आ रहे हो। अब देखो, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड आइदर ऑन सेम और ऑन डिफरेंट थैलस। तो कहीं कहीं सेम बनता है और कहीं कहीं क्या होता है दोस्त, अलग अलग बनता है। तो एग्जाम्पल क्या याद करना चाहिए तुम लोग अपना बताओ, क्या क्या कहते हो? एग्जाम्पल यहाँ दिया है, रीसिया और मार्केंसिया, दिया है कि नहीं दिया? तो जहां पे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही प्लांट के ऊपर होता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं मोनोसियस। क्या कहते हैं? मोनोसियस। और जहां अलग अलग होते हैं उसे क्या कहते हैं? डायोसियस। तुम लोग तो जानते ही हो। तो मार्केंसिया के अलग बॉडी पे अलग सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा। ये जो फोटो दिया है ना दोस्तों, ये मार्केंसिया का ही है। देखो, ये मार्केंसिया का ही है। मार्केंसिया का ये एक बॉडी है लीवर की तरह। देखो, ये बॉडी लीवर की तरह दिख रहा है ना लगभग? तुम बोलोगे हाँ लगभग तो दिख रहा है। लगभग का बात करोगे तो लगभग में तो देख लेंगे। तो इस बॉडी के ऊपर देखो, इस बॉडी के ऊपर और इस बॉडी के ऊपर, इस बॉडी के ऊपर आर्कीगोनियोफोर है। आर्कीगोनियोफोर ये है, और इसे कहते हैं आर्कीगोनियम। क्या कहते हैं दोस्त? आर्कीगोनियम। जबकि यह है एंथेरिडियोफोर, तो ये क्या होगा? एंथेरिडियम। बोलो बोलो, कोई दिक्कत है? दोनों अलग अलग बॉडी पे है। एंथेरिडियम यानी मेल सेक्स ऑर्गन, नहीं। आर्कीगोनियम यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, तुम बोलोगे ओके। इसके अलावा तुमने पढ़ा था ना मार्केंसिया में क्या होता है? गेमा। अभी पढ़े थे ना? तो देखो यहाँ गेमा कप है मार्केंसिया में, दिखा दिखा। अरे दिखा भाई। ठीक। इसके अलावा तुमने हाँ। क्या पढ़ा था? हेयर लाइक आंसर। प्रोजेक्शन, जिसे क्या कहते हैं? राइजॉइड। अनब्रांच्ड और यूनिसेलुलर होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ये इनमें कोई ब्रांचिंग देखने को नहीं मिलेगा, ये अकेले लंबे से होते हैं। और यूनिसेलुलर कैसे होते हैं? यूनि, एक ही सेल के बने होते हैं। तुमको लगेगा मल्टी सेल के, नहीं, एक सेल के बने हैं। दिखा? तो ये कैसे हो गए दोस्त? ये हो गए डायोसियस। क्या हो गए? डायोसियस। तुम बोलोगे अच्छा। जब डिफरेंट बॉडी पे, तो इस बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं? फीमेल बॉडी कह सकते हैं, और इसे क्या कह सकते हैं? मेल बॉडी कह सकते हैं। देखो ना, मेल है। अब क्या होता है, यहां पे बनता है मेल गैमेट। मेल गैमेट का क्या नाम होता है भाई? मेल गैमेट का होता है एंथेरोजॉइड। क्या नाम होता है? एंथेरोजॉइड। ये एंथेरोजॉइड बाहर आएगा और पानी में तैरता 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 उछलते कूदते यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, इसको बहुत बड़ा मत समझना, बहुत छोटा प्लांट होता है। तो ये स्ट्रक्चर तुमको 3D में ऊपर दिखाया है, बट होता यहीं पे है, यहीं पे प्रेजेंट होता है छोटा सा। तो ये आता है, ये मेल गैमेट यहाँ से ज़ोइडोगैमी पानी में तैरता हुआ, और यहाँ जो फीमेल गैमेट है उसके साथ फ्यूज कर जाता है। अब फ्यूज किया, यहीं पे कौन सा बन गया? कौन स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पे? यहाँ पे बनेगा स्पोरोफाइट। अब स्पोरोफाइट में कैप्सूल होता है, यहाँ फुट होता है, यहाँ सेटा होता है। ठीक है। अब ये यहाँ से स्पोर बनने के बाद ये स्पोर बाहर आएगा। स्पोर बाहर आएगा, फिर से बना देगा ऐसे ऐसे बॉडी, ऐसे ऐसे बॉडी बना देगा। बोलो कोई दिक्कत? याद रखना ये फोटो मार्केंसिया क्या। ठीक है। क्योंकि मार्केंसिया में डिफरेंट थैलस के ऊपर डिफरेंट सेक्स ऑर्गन। तो ये एक थैलस है, थैलस यानी बॉडी, थैलस यानी बॉडी। इस थैलस के ऊपर गेमा भी दिखाया है, ये एनसीईआरटी का फोटो है। राइजोइड भी दिखाया है, और फीमेल सेक्स ऑर्गन और मेल सेक्स ऑर्गन। बताओ दोस्तों, एनीवन प्रॉब्लम? नहीं सर। होगा भी तो लोग नहीं बोलेगा। इसमें रोने की कोई बात नहीं है ना? रोने वाली कोई बात नहीं है। डोंट क्राई। कैसे रोते हुए बोल रही है भाई। एंथोसिरोटॉप्सिडा, इसे क्या कहते हैं? हॉर्नवॉट। जानवर का सींग देखे हो कभी?
तुम बोलोगे हाँ देखे हैं, हमारे घर में हिरन का सींग भी है ना? क्यों मधुरिमा, है ना? हाँ सर। हाँ भालू का सींग नहीं है? हाँ सर है। अच्छा। भालू का सींग रहते हैं सर? हम्म। तो ये जो सींग दिख रहा है ना, ये इसे क्या कहते हैं? ओमकार, इंग्लिश में हॉर्न, है ना? HORN, हॉर्न। ये भोंपू नहीं है, पोपो पोपो जो बचता है वो नहीं है, ये है हॉर्न, सींग वाला। मैंने कहा क्या सर? यस। तो ये है हॉर्न। तो जो तुम देखोगे ना एंथोसेरोटॉप्सिडा में, ये हॉर्न की तरह दिखते हैं। तुम बोलोगे अच्छा, यस। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको पता करना है, वो क्या क्या है? प्लांट बॉडी इज ऑल्सो थैलस लाइक, यानी जैसे मार्केंसिया में देखे थे, मतलब लीवर वॉट में सेम वैसा ही दिखेगा, लेकिन आकार किस तरह का होगा? आकार शेप हॉर्न की तरह। कैसा होगा? हॉर्न की तरह। तुम बोलोगे ठीक। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्केल्स इसमें क्या होते हैं दोस्त? एब्सेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्केल्स क्या होते हैं? एब्सेंट। जबकि लीवर वॉट में था। राइजॉइड्स यहाँ पे प्रेजेंट होता है। राइजॉइड्स क्या होता है? प्रेजेंट होता है। सेम उसी की तरह, वो भी क्या था? यूनिसेल्युलर अनब्रांच। ये भी क्या है? यूनिसेल्युलर अनब्रांच, है ना? उसी की तरह, है ना भाई? अरे यार, हाँ सर। ठीक है। इसके अलावा बोला द स्पोरोफाइट ऑफ हॉर्नवॉट इज नॉट कंप्लीटली डिपेंडेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑन इट्स गैमेटोफाइट, है ना? ये क्या, क्यों नहीं पूरा डिपेंडेंट होता है? ये सुनो। क्योंकि इसके जो स्पोरोफाइट होते हैं ना दोस्तों, वो होते हैं फोटोसिंथेटिक। ये क्या होता है? फोटोसिंथेटिक। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मान लो ये इसका स्पोरोफाइट इस गैमेटोफाइट के ऊपर है, तो गैमेटोफाइट को बोलता है छोटू एक काम करो, तुम एक दो बाल्टी पानी दे दो, मैं अपना खाना खुद बना लूंगी, है ना? मैं अपना खाना खुद बना लूंगा। सनलाइट आ ही रहा है, मेरे पास क्लोरोफिल है ही, कार्बन डाइऑक्साइड नेचर में है ही, तुम बस एक गिलास पानी दे दो। तो ये बस पानी वानी के लिए डिपेंडेंट होता है, ये खाना अपना खुद बनाता है। ये अपना खाना खुद बनाता है, और रहने के लिए उसके माथे पे बैठा हुआ है, और क्या? ये उसका फोटो नहीं है, ये तो ब्रायोप्सीडा का है, बट मैं दिखा रहा हूँ। बोलो कोई दिक्कत? तो स्पोरोफाइट ऑफ हॉर्नवॉट इज नॉट कंप्लीटली डिपेंडेंट on its gametophyte. It is partially dependent, or it is semi-parasite, because its sporophyte is photosynthetic. Therefore, it can synthesize its own food. तो किस चीज के लिए डिपेंडेंट है भाई? हैबिटेट के लिए, रहने के लिए, कि भाई अपने माथे पे रहने दो। इसके अलावा वाटर के लिए, बस हो गया खत्म। उसके बाद उसको उससे कोई लेना देना, ना खुद काम करेगा। बताइए दोस्तों, कोई दिक्कत है? याद रखना। रख पाओगे? बोलोगे हाँ रख लेंगे। हाँ सर। रखना तो पड़ेगा ना। चलो चलो आगे बढ़े क्या? यस। यस। तो देन मूव। किसी को नाम बुरा तो नहीं लग रहा है कि सर कैसे कैसे नाम है? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। अब आओ ब्रायोप्सिडा, या मुस्की इसे कहते हैं, या मॉसेज। पहाड़ों में देखने को मिलेगा खूब सारे, खूब सारे। ठीक है। द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज द गैमेटोफाइट, which consists of two stages. The first stage is the protonema stage, which develops directly from a spore. It is creeping, green, branched, and frequently filamentous stage. भाई अभी अभी तुमने पूरा साइकिल पढ़ा है ना, दिखा देते हैं तुम लोग। तो साइकिल में ऊपर जो स्टेज है, मैं जिसको लाल कलर करने जा रहा हूँ, क्या ये सब गैमेटोफाइटिक स्टेज है? तुम बोलोगे हाँ भाई, गैमेट ही है ना ये सब, गैमेटोफाइटिक, हैप्लॉइड हैप्लॉइड हैप्लॉइड। तो मॉस तो प्रोटोनेमा के फॉर्म में भी पाया जाता है ना गैमेटोफाइटिक स्टेज में। तो क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि मॉस जो है वो गैमेटोफाइटिक स्टेज में दो स्टेजेस में पाया जा सकता है, एक तो प्रोटोनेमा वाले में और एक तो गैमेटोफाइट वाले में। तुम बोलोगे अच्छा अच्छा, है ना? एक है प्रोटोनेमा वाले में, एक है गैमेटोफाइट। लेकिन बोल रहा है इन दोनों स्टेजेस में भी सबसे ज्यादा जो डोमिनेटिंग स्टेज है वो कौन सा है? ये वाला, गैमेटोफाइट। बोलो कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं? और प्रोटोनेमा के बारे में हमने पढ़ ही लिया है, क्या होता है? ग्रीन कलर का क्रीपिंग, है ना, ब्रांच फिलामेंटस। बोलोगे हाँ पढ़ तो लिया है, तो उसको पढ़ने का जरूरत ही नहीं। द सेकेंड स्टेज, सेकेंड यानी किसके बारे में बोल रहा है अब? गैमेटोफाइट के बारे में। प्रोटोनेमा के बारे में बता दिया। प्रोटोनेमा को उसने पहला स्टेज बोला था, क्योंकि नया नया तो उसी से बना था ना। देखो, इज द लीफी स्टेज which develops from secondary protonema as lateral bud, है ना? They consist of upright slender axis bearing spirally arranged leaves. देखो भाई,
क्या बोला है? प्राइमरी प्रोटोनेमा तुम जानते हो स्पोर से डेवलप करता है, तुम बोलोगे यस, है ना। सेकेंडरी स्टेज में क्या होता है, जो प्रोटोनेमा आता है वो एक तो प्रोटोनेमा बन गया किससे, स्पोर से बना, और वो सीधा गैमेटोफाइट बना दिया। और सेकेंडरी स्टेज में भी प्रोटोनेमा बनता है, वो किससे बनता है, वो प्लांट के किसी पार्ट से बना, प्रोटोनेमा बनाया, और वो भी प्रोटोनेमा क्या करता है, ऐसा लीफ लाइक, और फिर से मतलब ऐसा स्ट्रक्चर बना देता है, तुम बोलोगे ठीक। अब ये जो स्ट्रक्चर बनता है वो होता कैसा है, ध्यान से सुनो। स्लेंडर नाम सुने हो, स्लेंडर, स्लेंडर, कभी इंग्लिश इंग्लिश में सुने हो ये नाम, कभी सुने हो? सिलेंडर नहीं है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। सिलेंडर अलग होता है और स्लेंडर अलग होता है। स्लेंडर बताओ। हाँ सर। हाँ, तो क्या होता हाँ है इसका सर। मतलब, स्लेंडर यानी पतला। क्या होता है, पतला, है ना। तो स्लेंडर एक्सेस यानी इसका जो एक्सेस होता है ना, ये बहुत ही पतला होता है। ऊपर या नीचे देखो, ऊपर तो लीफ है इसीलिए दिख नहीं रहा, तो ये काफी पतला होता है। क्या होता है, काफी पतला। और स्पाइरल लीव्स होता है। स्पाइरल लीव्स का मतलब ऐसा लगेगा कि इसको लपेटा हुआ साइड से थोड़ा सा, समझ में आया, इसको लगेगा थोड़ा सा लपेटा हुआ है। तुम बोलोगे ओके ठीक है। ये अपराइट होता है, जैसे हम लोग सीधे खड़े हैं ना, या प्लांट जो मोस्टली सीधे खड़े होते हैं, वैसे ये भी सीधा खड़ा होता है। तुम बोलोगे ठीक ठीक, बहुत अच्छी बात। आइए, द मेन प्लांट बॉडी और गैमीटोफाइट ऑफ मॉस इज मेड अप ऑफ स्टेम लाइक, लीफ लाइक एंड राइजॉइड, जिसे कहते हैं रूट लाइक, है ना, ये राइजॉइड है। देख रहे हो, सब में लाइक 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 लगा दिया, तो मत समझ जाना कि यहाँ रूट होता है ना, जैसा जैसा उसके जैसा उसके जैसा। दे आर अटैच्ड टू द सॉइल थ्रू राइजॉइड, मैंने बताया था ना अभी, उसमें भी तो बताया था। लेकिन इसके राइजॉइड बड़े अलग होते हैं, अभी मैंने बताया भी था। इनके राइजॉइड जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर और ब्रांच्ड होते हैं, एंड ऑब्लिकली सेप्टेट होते हैं। ऑब्लिकली यानी इसका जो देखोगे ना ऐसा, तो इसमें सेपरेशन ऐसे ऐसे प्रेजेंट होते हैं। एक होता है सेपरेशन सीधा सीधा ऐसे ऐसे, बट ये तिरछा तिरछा प्रेजेंट जो होता है उसे कहते हैं ऑब्लिकली सेप्टेट। बोलो कोई दिक्कत? तिरछा जो नहीं। सेपरेशन प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं ऑब्लिकली सेप्टेट। छोड़ो उसको, तुम गोली मारो। तुमको जो याद रखना है कि हमने पढ़ा है कौन सा, हमने पढ़ा है हेपेटिक ऑप्सिडा, लीवर वॉट, है ना। हमने पढ़ा है एंथोसिरोटॉप्सिडा, हॉर्न वॉट। इन दोनों के राइजॉइड कैसे थे, इन दोनों के राइजॉइड थे यूनिसेलुलर, थे ना, अनब्रांच्ड। बट इसके कैसे हैं, इसके यहाँ मल्टी सेलुलर, और क्या है, ब्रांच्ड। इतना याद रख पाओगे, बोलो? इतना याद रख लोगे तो काम हो जाएगा। अब इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में भी देखते हैं। पहले वेजिटेटिव देख लो। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्रैगमेंटेशन, बताने की जरूरत नहीं है। इनका जो थैलस यानी बॉडी है वो टूट के अलग हो जाएगा, या कोई भी पार्ट अलग होगा, हो जाएगा, या बर्डिंग के थ्रू हो सकता है, यानी कोई स्पेशल बर्ड डेवलप होगा, वो डी अटैच होगा, उससे हो सकता है ना। अब बर्ड जो होता है ना, ध्यान से सुनो, ये बर्ड जमीन पे गिरने के बाद प्रोटोनेमा बनाता है। और मैंने बताया था कि अगर कोई प्रोटोनेमा स्पोर से बनेगा तो वो क्या कहलाएगा, प्राइमरी प्रोटोनेमा। जबकि स्पोर के अलावा और भी किसी चीज से बनेगा तो सेकेंडरी प्रोटोनेमा। तो ये जो बर्ड छोटा सा है ना, ये जो टूट के गिरेगा ना, और ये जो फिलामेंटस ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा, इसे बोलेंगे सेकेंडरी प्रोटोनेमा। क्या कहेंगे, सेकेंडरी प्रोटोनेमा। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक? आओ नहीं। फिर नेक्स्ट क्लास में।